आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे भगवान गणेश और कार्तिकेय की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी। एक बार स्वर्गलोक में एक बात बड़ी जोरों से चलने लगी कि हमारे भगवान शिवजी के दो पुत्र हैं, तो उनमें से बड़ा कौन है। तब सब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से पूछा कि गणेश और कार्तिक दोनों में से बड़ा कौन। देवताओं ने शिव और पार्वती से इस बारे में बात करने का सुझाव दिया। शिव और पार्वती ने दोनों भाइयों को बुलाया और गणेश और कार्तिक के बीच एक प्रतियोगिता रखने का ऐलान किया। इस प्रतियोगिता में जो विजय होगा वही बड़ा माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही बड़ा माना जाएगा। गणेश और कार्तिक दोनों ने कहा ठीक है। कार्तिकेय का वाहन मयूर यानी मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है। कार्तिक जो तेज गति से उड़ने वाले मोर पर सवार थे, जो हृष्टपुष्ट थे, मोर की पीठ पर बैठकर चल पड़ते और वे आकाश में ऊंची उड़ान भरने लगे तो वह तुरंत ब्रह्मांड की चक्कर लगाने निकल पड़े। लेकिन वहीं गणेश जी जो चूहे पर सवार थे, उन्होंने सोचा कि वह कार्तिक को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि अगर मैं चूहे पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और कार्तिक ये प्रतियोगिता जीत जाएंगे। उन्होंने कुछ अलग सोचा कि मैं ब्रह्मांड की जगह अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर दूं। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और गणेश जी ने कहा कि मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही है। जब कार्तिक ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले से ही वहां मौजूद है। कार्तिक यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने अपने माता पिता से पूछा तो शिवजी और माता पार्वती ने बताया कि गणेश ने अपनी बुद्धि से प्रतियोगिता जीती। गणेश जी की बुद्धिमानी से शिव और पार्वती जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने पुत्र गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दे दिया। हालांकि इस बात से कार्तिकेय गणेश जी के साथ शिव पार्वती से भी नाराज हो गए। नाराज होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने चले गए। ये पर्वत वर्तमान में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहाँ है वहाँ स्थित है। गणेश जी प्रथम पूज्य बन गए, लेकिन नाराज कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव पार्वती ने बहुत कोशिशें की, लेकिन कार्तिकेय स्वामी की नाराजगी दूर नहीं हुई। तब शिव पार्वती ने तय किया कि अब से वे हर अमावस्या और पूर्णिमा पर बारी बारी से कार्तिकेय से मिलने पहुंचेंगे। मान्यता है कि इसी कथा की वजह से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती ज्योति स्वरूप में विराजित रहते हैं। कथा से हमें यह सीख मिलती है कि इस कथा में गणेश जी ने संदेश दिया है कि जब हमारे सामने समस्या बड़ी हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करने से सफलता मिल सकती है। जब हम परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा अलग सोचते हैं तो लाभ जरूर मिलता है।